सभी को प्रेज़ जय मसीह की, सभी को प्रेज़ जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हस्ती में आप सभी का स्वागत है। दो महत्वपूर्ण वीडियो और शैतान ने उस वीडियो को रोकने की कोशिश करी ताकि वो आप तक ना पहुँचे। इसलिए प्रभु की अगुवाई में मैंने उस वीडियो को जॉइन करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। और कई बार क्या होता है कि शैतान बहुत सारी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उन मैसेज को वो डिलीट करने की कोशिश करता है ना, और सच्चाई को सबके सामने नहीं आने देता। आपको पता है खास बात कि जितने भी वायरल वीडियो होती है, जितनी भी छोटी वीडियो होती है वायरल हो जाती है, लेकिन अधिकतर जो मस्जिद की वीडियो होती है ना, या जिससे कुछ सीख मिल सके, या जिससे एक उद्धार हो सके, या जिससे एक अच्छा मैसेज समाज में आ सके, उस चीज़ को शैतान रोकने की बहुत कोशिश करता है। और ऐसा आपने देखा होगा, कोई भी आप गवाही देख लो, कुछ भी ऐसा देख लो, वो लिमिटेड कर देगा, है ना। लेकिन एक वल्गर चीज़ देख लो या कुछ भी ऐसा देख लो जो संसारिक है, तुरंत रातों रात वायरल हो जाती है ना। और वो शैतान उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन मेरा जी तो अगर मसीह में हो और सच में आप मसीह का मन रखते हो और परमेश्वर आपके साथ है, तो जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसको शेयर करना इसके बाद, ठीक है। और देखो, इस समय टारगेट पे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह नहीं, हर एक मसीह और हर एक मसीहत में है, सुनो। और शैतान उस टारगेट को लेकर बहुत कुछ बिखरा कर रखा है। और परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है ना, लोग मुझे कुछ भी बोले कि आप एक ही टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, ये तो मेरा सौभाग्य है भाई कि परमेश्वर मुझे ये काम दे रखा है, नहीं तो मैं नहीं बनाऊँ, है ना। मैं अपनी इच्छा से कोई, और ये तो परमेश्वर का काम है जो मुझे सच्चाई और परमेश्वर का प्रचार करने के लिए अनुमति देता है। और मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। अच्छा मतलब कि ये सौभाग्य मेरा कि मैं किसी दास के लिए बोल पा रहा हूँ, या हर मसीह समाज के लिए बोल पा रहा हूँ, अपने इन यूट्यूब चैनल का सही इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, है ना। और बस यही बोलूँगा, आप उस वीडियो को देखें और इस चैनल में वही जुड़ेगा जो सच में परमेश्वर के लिए ईमानदार होगा। और अपने दान ऑफरिंग आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो आपका हेडिक है, ठीक है। परमेश्वर को ब्लेस करें। आइए उन दो वीडियो को देखते हैं। गॉड ब्लेस यू। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है एक बार फिर से एक बड़े भविष्यवाणी के साथ, एक बड़ी डिक्लेरेशन के साथ प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के लिए। बहुत कुछ आज बोलने के लिए। आज यकीनन में आप मसीह हो तो रुक कर जाना, 2 मिनट सुनकर जाना, अपनी राय छोड़कर जाना कमेंट बॉक्स में। आइए मैं प्रार्थना करूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय मैं पुणे में हूँ, छत पे टहल रहा हूँ, होटल का छत है। और टहलते टहलते मैं अचानक ऊपर आया, मेरा भाई आपको पीछे दिख रहा होगा, और वो अपनी कलीसिया से बात कर रहा है। टहलते टहलते मेरे जहन में परमेश्वर ने एक वर्ड डाला, और वो वर्ड है कि न्यायाधीश तो मेरा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर है। और धरती का न्याय, धरती का जो न्याय है वो कानून का हाथ में है। इसके अलावा कोई भी न्याय नहीं कर सकता। सुनना मेरी बात। लेकिन आज प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को लेकर जो बोला और दिखाया जा रहा है, उनको लेकर बहुत सारी गलत प्रोफेसियां हो रही है ना। मीडिया मसीह विरोधी तो है ही, उनके विरोधी, अपने लोग भी बढ़ चढ़कर उनके विरोध में सब कुछ कह रहे, उनको छोड़कर जा रहे। वो बाहर आए या नहीं परमेश्वर जानता, लेकिन आज घोषणा है इसके लिए, इन सब बातों के लिए। लेकिन 2024 में परमेश्वर मुझसे कहा था, जितने भी मसीह विरोधी हैं, सुनो मेरी बात, उन पर तो संकट आएगा। परमेश्वर मुझे पहले ही बता दिया था, उन पर संकट आएगा। आज भी मौका है तौबा करने का, है ना। 2 किस्म के मसीह विरोधी होते हैं, एक वो जो मसीहत को टॉर्चर करते हैं, एक वो जो अंदर बैठ के टॉर्चर करते हैं, है ना, जो कुछ पैसों के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए और कुछ चीज़ों के लिए अपने आप को नीचा गिरा देते हैं। दूसरा, लोग कह रहे हैं, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं देखता, मैं परमेश्वर काम में ही रहता हूँ, और इसी साल से परमेश्वर मुझे यूट्यूब पर लोक लगाना भी बताया है, जिससे कि मैं अन्य ऐसे वीडियो ना देखूँ। लेकिन अचानक जो वीडियो मेरे सामने आती है और जो बातें मेरे कानों में आती है, वो परमेश्वर एक संदेश देता है। सुनो मेरी बात ज़रा ध्यान से। इस समय जो वीडियो पे बोला जा रहा है ना, कि दुनिया की कोई ताकत प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को बाहर नहीं ला सकती, वो जिंदगी भर उम्र कैद में ही रहेंगे, है ना। ये गलत श्राप देना, एक गलत प्रोफेसिया करना, है ना। लोग दे रहे हैं और लोग वाह कर रहे हैं, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, है ना। बहुत सारे कमेंट नेगेटिव मेरे पे भी आते हैं, है ना, उनको लेकर के ऐसा है, उनको नाम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, अब तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा। जब दाऊद ने गुनाह करा, दाऊद ने प्रायश्चित किया,
तो आज भी नए नियम में भी दाऊद की संतान परमेश्वर का आ जाता है। तो हम दाऊद को क्यों बोलते हैं, है ना। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ कि मेरा और आपका परमेश्वर क्षमा करने वाला, धर्मी 7 बार का उठ खड़ा होगा, न्याय करना परमेश्वर के हाथ में, वो सजा दे, है ना। बात प्रॉफिट बिजदर से की नहीं, वो नहीं आएंगे तो मिनिस्ट्री क्या रुक जाएगी क्या, परमेश्वर काम रुक जाएगा क्या? अरे बहुत खड़े कर देगा मेरा और आपका परमेश्वर। जब भारत में बाहर के प्रॉफिट को बंद किया था ना, बिना को ऐसे बड़े पास्टर को, तो परमेश्वर भारत से ही स्टार्ट कर दिए थे। परमेश्वर जब मूसा को रोक सकता है ना, तो यहोशू को खड़ा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का सगा नहीं, अपने नियम का सगा है, और वही मैं प्रभु का दास भी मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं किसी के पक्षपात में नहीं बोलता हूँ, ये बोलता हूँ कि आप गुनाह ना करो। जो गलती मैंने करी थी, है ना, परमेश्वर के दास को बुरा बोलकर जो मैंने खोया, जो मैंने चोट पाई है, परमेश्वर मुझे रिटर्न दे रहा है क्षमा मांग कर, है ना। ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा जब मैं परमेश्वर के दास के विरुद्ध में क्रिश्चियन था, लेकिन दासों से बहस करना, दासों के लिए अपशब्द बोलना मेरा नियम था। मैं उनसे बहस करके उनको हराना चाहता था, और कई बार मैंने बहुत सारी बहसें करी, है ना। मैंने अपशब्द बोला, मैंने कुछ भी बोल देता था, डरता नहीं था। लेकिन परमेश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन पड़ती निशान छोड़ देती है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह नहीं आएंगे, है ना, अब वो उम्र कैद हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गुनहगार है, मेरा परमेश्वर सजा देगा, हमें मंजूर है, आमीन। लेकिन दया भी करने वाला परमेश्वर है ना। हम दयावान मांगेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, अगर वो किसी परिवार का एक हिस्सा, एक बेटा है, एक पति है, उस परिवार के बारे में सोचो और प्रार्थना करो। और नियम तो, सजा तो परमेश्वर देगा। हम और आप कौन होते हैं उस सजा को बढ़ाने घटाने वाले? हाँ, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर दया कर। बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है, अपमानित, उनकी आड़ में मसीहत का क्या कर रहा, तमाशा बनाया जा रहा है। क्या एक प्रॉफिट चला गया तो क्या मसीहत रुक जाएगी? नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर अपने वचन को बहुत प्रिय मानता है और वो रुकेगा नहीं। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सदा का परमेश्वर है। उसकी कौन ताकत है, कौन ताकत है जो परमेश्वर के वचन को सुसमझ कर रोक के दिखाए? अरे एक मिनिस्ट्री बंद होगी ना तो 1000 खोल देगा मेरा परमेश्वर। एक प्रॉफिट बंद है ना तो परमेश्वर 1000 को खड़ा कर देगा। हालेलुया। लेकिन बात बहुत गहरी है मेरे दिलों। परमेश्वर के दुआ से मेरे पर बहुत सारे काम हैं, और ये भी मैं काम दिया है खुदा ने कि मैं प्रॉफिट के लिए कुछ बोल पा रहा हूँ। ये सौभाग्य है मेरा कि परमेश्वर जो सिखाया है मैं किसी के बहकाए हुए में आकर, किसी के सुनकर नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलूँगा। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं, आज तक नहीं करी, अब कभी भी नहीं करूँगा। मेरा परमेश्वर मुझे क्या कहता है ना। लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, है ना, उम्र कैद की सजा और वो कभी बाहर नहीं आएगा। अंदर ही अंदर जो भी बोलते हैं, मैं उस वर्ड को दोहराऊंगा नहीं। लेकिन आप समझदार हैं, यानी कि गलत प्रोफेसी, गलत एक दुश्मनी निकालना। लेकिन दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती, है ना। जो बोलते हो गलत सोच है। दुनिया की ताकत परमेश्वर है, धरती और आकाश को बनाने वाला है। जो मुझे माफ़ कर सकता है तो सामने वालों को भी माफ़ कर सकता है। जो दाऊद को माफ़ करके खड़ा कर सकता है वो सबको माफ़ करके खड़ा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आप कंजूस हो क्या आमीन बोलने में? कंजूस तो नहीं होना चाहिए। एक मसीहत कंजूस नहीं हो सकता। आप आमीन बोलो यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो। और प्रभु दास एक बड़ी घोषणा कर रहा है आज इस पुणे की छत पर खड़ा होकर। प्रोफेट विजेंद्र सिंह, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी मिनिस्ट्री के लिए घोषणा करता हूँ, परमेश्वर को बढ़ाए। देखो, परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर के नजर में निर्दोष जो होगा सामने आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं गुनहगार को दोषी को गुनहगार, यानी कि निर्दोष को दोषी को दोषी नहीं बोलने आता हूँ, है ना। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार था। खुदा ने, मैं जानबूझ के गुनाह करता था। मैं मस्जिद में आने के बाद भी गुनहगार था। जब परमेश्वर मेरे पे दया कर सकता है, मुझे क्षमा कर सकता है, तो वो हर किसी पे यही दया कर सकता है। आमीन, हालेलुया। मैं क्रिश्चियन हूँ, फॉर फादर। मैंने परमेश्वर के वचन को रिज़ दिलाई, मैं परमेश्वर को रिज़ दिलाया। मैंने परमेश्वर के वचन को रोज़ झूठा साबित करता था। मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान था। जब परमेश्वर मेरे घर में चर्च चलता था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मेरा टेस्ट मनी जब आप सुनोगे ना पूरी, इस चैनल पे डालूंगा मैं, तो आप कहोगे वाक्य में जब परमेश्वर इन पे दया कर सकता है तो हम पर क्यों नहीं। और न्याय करना परमेश्वर के हाथ में। कानून जो सजा दे रहा ठीक है ना, कानून के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कानून जो सजा दी वो ठीक है। आपने जो भी करा, आपने डाला, वो आपका नियम है, आपका काम है। आपने करा, राइट करा, रॉन्ग करा, वो आपको पता है, ठीक है। उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे।
जैसे कहते हैं ना, कानून को अपने हाथ में मत लो, वैसे ही परमेश्वर के कानून को अपने हाथ में मत लो। मत खेलो प्रभु के दास के साथ, मत खेलो वचन के साथ। परमेश्वर की वो मार पड़ती है ना कि निशान ही निशान चमकते दुनिया को। एक वचन की ओर ले जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करता हूँ पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आज कोई भी मुझे सुन रहा है, अगर उसके दिल में किसी के दास के प्रति नफरत है, छोड़ देना, क्षमा मांगना। वो दास या कितना गलत क्यों ना, परमेश्वर उसको सजा देगा उसके तरीके से। हम कुछ नहीं होते। शाऊल सामने खड़ा था, दाऊद पीछे था। दाऊद शाऊल को मार सकता था, उस पर चांस था, लेकिन उसने तब भी उसे अभिषेक बोला, जबकि वो गुनहगार था, तब भी वो अभिषेक कह रहा है। हम बाइबल नहीं पढ़ते क्या? लेकिन आज कमेंट देखते हो ना, मैं रोना आ जाता है। अरे आपने तो प्रॉफिट बोल बोल के उसको ये कर लिया, वो कर लिया। अरे दाऊद पीछे खड़ा है, शाऊल सामने है, फिर भी वो अभिषेक कह रहा है उसे कि नहीं, ये परमेश्वर का अभिषेक थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे मसीह नाम के आईडी है जो मसीह नहीं, मसीह विरोधी, उनको चांस मिल गया है ना, और वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। खैर छोड़ो, लेकिन आज मैं घोषणा करता हूँ, और मैंने अभी कहा ना कि मत खेलो आग से, मत बुलाओ कोड को अपनी लाइफ में। परमेश्वर काम परमेश्वर। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, आपको बुरा बोलने का भी अधिकार नहीं है। जब डैनियल को गड्ढे में डाला गया, शेरों के मान में डाला गया, राजा नहीं समझ पाया गुनहगार है या नहीं। राजा ने एक वाणी बोली, क्या बोला? तब राजा ने, डैनियल 6:16, तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सिंहों के मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसको तो नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए, वही तुझे बचाए। मुझे नहीं पता, वही बचाएगा। आज परमेश्वर के दास को परमेश्वर ही बचा सकता, दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती, ना बचाए। परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, वही बचाएगा। उसके मन में दया आई, उसके मन में तरस आएगा, वो बाहर निकाल के लेकर आएगा। आमीन। और याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी डाला गया। याद रखना, मसीह जितने भी विरोधी है, जितने भी प्रभु के दास को बोलने वाले ना, जब शेरों के मान में डैनियल आया ना, डैनियल आया शेरों की मान में, 12 घंटे की रात होगी एग्जाम्पल, है ना, 12 घंटे की, शाम के 6 से सुबह 5 बजे तक, 12 घंटे, 6 से 6, 12 घंटे मसीह विरोधी यानी कि डैनियल के विरोधियों ने नाच गाना किया होगा, शराबी पी होगी, एंजॉय किया होगा, सोचा होगा हम जीत गए, सोचा होगा अब हम जीत गए, हमारा दुश्मन काटा हट गया, सोचा होगा बहुत सारा मटन खाया होगा, चिकन खाया होगा, सब कुछ किया होगा, एंजॉय किया होगा। उनकी लाइफ, उनकी आंखों के सामने वो मर गया था डैनियल, और सोचा था कि अब हम फतेह हो गई। कई बार परमेश्वर मौका देता है हमारे दुश्मन को खुश होने का। खुश हो लो बेटा, थोड़े दिन, थोड़े वक्त के लिए खुश हो जाओ, याद रखना। लेकिन जब परमेश्वर का दास बेगुनाह सामने आएगा ना, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे उन लोगों के जो विरोध में बोलते हैं। मैं फिर कहता हूँ, नामो निशान परमेश्वर हटा देता है उन लोगों का। यकीन नहीं होता तो आगे देखो। तब एक पत्थर लाकर सिंहों के गड्ढों में रखा गया और उस पर मोहर लगा दी गई। मैं आगे से पढ़ता हूँ 20 से। जब राजा गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी वाणी चलाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसके तो नित्य उपासना तुझे सिंहों से बचा चुका है? तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, मेरे परमेश्वर दूध भेज के मुझे बचा लिया। अब डैनियल बच गया। 12 घंटे बाद डैनियल जिंदा हो गया, बच गया, हरा के आगे मृत्यु को। वो निर्दोष साबित हुआ। परमेश्वर का दास निर्दोष है तो बाहर आएंगे और हम और आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, और वो दूर नहीं। मैं घोषणा करता हूँ खुदा का दास होने कर दे, इसी साल मैं और आप परमेश्वर के दास को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब वो निर्दोष साबित है तो लेकर आएगा परमेश्वर। याद रखना, परमेश्वर के नाम में निर्दोष है तो इसी साल हम और आप देखेंगे, क्योंकि निर्दोष को ही परमेश्वर छुड़ाता है। और जब निर्दोष परमेश्वर के लिए साबित हुआ और वो बाहर आ गए और हम और आप देख रहे हैं, तो यकीनन जो अंश बोल रहे हैं, जो अपनी मन की कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है। 24, और राजा ने आगे दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने लड़कों वालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दी जाए। और वह सिंह गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे थे कि सिंह उन पर झपट कर हड्डियां समेत चबा डाला। गुनाह किसने करा और सजा सबको मिली। राजा ने देर नहीं करी, उन्होंने कहा अब बारी इनकी है, इनकी नहीं, इनके बच्चों की, इनकी स्त्रियों की बारी है। और शेरों ने टुकड़े टुकड़े करके फाड़ डाला। याद रखना, चाहे वो परमेश्वर का प्रॉफिट हो, चाहे अपोस्टल, चाहे गली का कोई भी प्रभु का दास हो, अगर आप उनको अपशब्द बोल रहे हैं, कुछ भी है, याद रखना, अगर सामने वाला शाऊल क्यों ना हो,
शाऊल क्यों ना हो ऊपर का दास है, आप पे अत्याचार कर रहा है, आपको कि भाई पाश ने ऐसा कर दिया, फ्रॉड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा शाऊल है ना वो सामने, आप दाऊद बन जाओ, आप दाऊद बन जाओ। वो सामने वाला शाऊल है, आप दाऊद बन जाओ। तब भी उसको अभिषेक जानो, उस पर हाथ मत छोड़ो, उसको अपशब्द मत बोलो, उसके खिलाफ कुछ मत बोलो और खुदा पे छोड़ दो। खुदा आपको दाऊद बना के गद्दी कर देगा। हालेलुया। लेकिन जब अगर हम न्यायाधीश बन गए, हम बन गए जैसे शाऊल बन गया था, तो फिनिश हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए अगर ये भविष्यवाणी रिसीव करना है तो आमीन में कंजूस नहीं होना। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जो इस मिनिस्ट्री जुड़कर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक उन्नति में जा रहे हैं और अपने हृदय को, अपनी ऑफरिंग को बड़े बोझ के साथ ईमानदारी से बो रहे हैं। मैं डिक्लेयर करता हूँ उनका बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ दास के लिए, तूने मुझे घोषणा के लिए बोला, मैं घोषणा करता हूँ इसी साल हम और पिता हम सब मिलकर उनको पुलपिट पे देखे यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, ये तेरी ओर से है पिता, तू तेरे नजर में जो निर्दोष होगा वो सामने आएगा पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ ऐसा ही होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह विरोधी है या गलत प्रोफेसी करने वाले या गलत बोलने वाले पिता, मैं उन पर तेरी दया चाहता हूँ, बस दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ। फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और जो भी चैनल को जुड़ रहा है उनके जीवन में सारी परेशानियां दूर हो यीशु मसीह के नाम में। और मैं डिक्लेयर करता हूँ जो बो रहा है उनका बैंक बैलेंस कभी खाली मत होने देना यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज से जब वीडियो आप देख रहे होंगे, हमारी 72 घंटे की फास्टिंग है, कंटिन्यूटी 72 घंटे। उसमें हम प्रॉफिट जी को और हर दासी को सबको शामिल करते हैं। और परमेश्वर आपको बढ़ाए, उन्नति दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको लगता है ये चैनल पर जुड़कर आपकी आत्मिक उन्नति में सुधार आएगा और आप इसे मसीह चैनल समझते हो, एक रियल चैनल समझते हो, तभी जुड़ना, नहीं तो मत जुड़ना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। सभी को प्रेज जय मसीह की, सभी को प्रेज जय मसीह। स्वागत है परमेश्वर की जीवित हाजिरी में। एक सबसे बड़ा एक सच बताने के लिए परमेश्वर का दास आपके सम्मुख आया है। अभी मैं पुणे में हूँ और आज संडे था, पुणे में छुटकारा मीटिंग आयोजन किया गया और अद्भुत प्रकाशन वहाँ पे हुआ। पिता का धन्यवाद करता हूँ। आइए पहले प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। कहा गया था कि प्रॉफिट जी जिंदा पाशर 13 तारीख को आएंगे। फिर कहा गया है ना, सुनने में आया है कि कब आएंगे, है ना। लेकिन जितनी भी वीडियो बन रही है, मैं उस वीडियो की तरफ नहीं जा रहा हूँ। जो रात में परमेश्वर ने मुझसे एक वाणी की थी, उस वाणी की तरफ जा रहा हूँ। देखो, परमेश्वर के दास का होना ना होना परमेश्वर की हजूरी में वो करता है। सुनो मेरी बात। देखिए, एक सवाल है मेरा कि हम वहाँ क्या प्रॉफिट जी के लिए जा रहे हैं या परमेश्वर के लिए? वो भवन क्या प्रॉफिट जी का है या परमेश्वर का है ना। और यही कारण, देखो, अगर कितना भी शैतान या कितने भी लोग या कोई भी इंसान परमेश्वर के दास पर अत्याचार कर रहा है, सुनो, मिनिस्ट्री को बंद करना चाह रहा है ना, परमेश्वर के दास पर अत्याचार कर रहा है, दास पर अत्याचार कर रहा है, एक पल को परमेश्वर शैतान क्या करता है, कामयाब होने लगता है, हमें लगता है, परमेश्वर को खुली छूट देता है। लेकिन दूसरे पल परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन आज का टॉपिक है वो भवन किसका है। कोई भी भवन मान लो, जो परमेश्वर का जीवित भवन है वो किसका है? वो खुदा का है। आप किसके पास जा रहे हो? आप ये ना सोचे कि चमत्कार वहाँ नहीं होंगे, है ना। अब ये ना सोचे कि मिरेकल वहाँ नहीं होंगे या वहाँ पे रूह नहीं बचाई जाएगी। शैतान प्रॉफिट को बंद कर सकता है ना, कैद परमेश्वर का वचन नहीं होगा, आमीन। आप विश्वास से जा रहे हो, आप परमेश्वर की मिनिस्ट्री में जा रहे हो। अगर एक प्रॉफिट को बंद किया ना, परमेश्वर 1000 खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, जितने भी लोग हैं, देखो, एक कड़वी बात बोलूँगा, कभी दासों पर, है ना, इतना भरोसा ना करो, इतना डिपेंड मत हो, है ना, कि हम क्या सोचते हैं दासों खुदा बना देते। नहीं, वो खुदा नहीं है, वो इंसान ही है। मेरी बात सुनो, शापित नहीं होना है आपको, है ना, शापित नहीं होना है आपको। वचन कहता है शापित तो इंसान जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है ना, यही मुझे बचाएगा, अगर ये लहर नहीं करेगा तो नहीं होगा। आज मैं यही वचन दे रहा था, है ना। और जब नमान कोड़ी के पास, नमान कोड़ी के और अलीशा ने कहा अपने सेवक से, जा जज में साबर डुबकी मारो, उन्हें कोई लेहन नहीं किया था नमान कोड़ी का। आज लेहन के लिए लोग तरसते हैं, लेहन हो जाए, बस लेहन हो जाए, है ना। अरे परमेश्वर के भवन पे पैर रखते लोग चंगे हो जाते हैं। मुंह से वर्ड बोलना ही बहुत है। आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो भी मुझे सुन रहा है उसके जीवन में गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका आमीन ज़्यादा है तो इससे जल्दी आएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये मत सोचो मैं ऑनलाइन मिनिस्ट्री परमिशन दे रखा है, ऑनलाइन में ही चमत्कार होते हैं, है ना, लोग घर में बैठ के ठीक होते हैं। बात है कि आप प्रभु को देख रहे हो, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। ये मत सोचो कि प्रॉफिट आएंगे बाहर तब हमारा उद्धार होगा, वो चलेगा तो उद्धार बंद हो गया, ऐसा नहीं है।
शैतान किसी का उद्धार बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दीवाने होना चाहिए, किसी इंसान के नहीं। आदर करना अलग बात है, आदर करना अलग बात है। हम आदर कर रहे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उदास हैं, हाँ क्यों, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर है, नहीं उदास नहीं होना, पहली बात, ठीक है। परमेश्वर के सम्मुख रहना है और क्या करना है कि हमें प्रार्थना करनी है ना। अगर उदास हो तो शैतान नाचेगा, क्योंकि वचन कहता है ऐसे बात जब हो तो आनंदित होना। दूसरी बात कि अपना फोकस खुदा में लगाओ। देखो इस वचन में आपको ले जाऊंगा, वचन से बाहर कुछ नहीं बोलूँगा। भजन संहिता 122 और यहाँ पहले में लिखा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, लोगों ने मुझसे कहा चले, तब मैं आनंदित हुआ। यहोवा के भवन चले, भवन यहोवा का है, हालेलुया, यहोवा का भवन है वो, है ना। ये नहीं कहा कि प्रॉफिट के भवन, अपोस्टल के भवन, है ना, यहोवा के भवन चले, तब मैं आनंदित हुआ। आपको कब आनंदित होना, जब आप परमेश्वर के भवन जा रहे हो, हालेलुया। ये मत सोचो वहाँ अपोस्टल खड़ा है, प्रॉफिट खड़ा है, वो भी इंसान है, कल वो खड़ा ना, कल आप खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अब ये मत सोचो कि अगर वो नहीं मिले तो मेरा उद्धार नहीं होगा, नहीं। वो जब तक बाहर आएंगे परमेश्वर की हजूरी में, नहीं आ रहे परमेश्वर की हजूरी में, आप खुदा के ईमानदार बनो। हमें इंसान के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीना है, और इंसानों पे नहीं, परमेश्वर विश्वास करना है। जीत आपकी पक्की है। तो मैं निवेदन करूँगा, अपना फोकस हटाइए, आप प्रभु के भवन जाइए, प्रभु का भवन है वो, है ना। अपोस्टल खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, आपको चंगाई फ्री में मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर खड़ा है। अगर परमेश्वर ना चाहे तो दुनिया का कौन सा प्रॉफिट, कौन सा अपोस्टल आपको ठीक कर सकता, मुझे बताओ। कोई ठीक नहीं कर सकता सिर्फ परमेश्वर के अलावा। तो अपना भरोसा खुदा पे रखो, वही सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करो। धन्यवाद करते हैं पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, मैं घोषणा करता हूँ जिसका भरोसा तुझ पर है वो अपनी जीवन में सबसे बड़ी उन्नति देख रहा है, यीशु मसीह के नाम है। पिता आज हमारा भरोसा किसी दास पे आ जाता है पिता, और हम सोचते हैं कि जब तक वो हमें नहीं बोलेगा हम ठीक नहीं होंगे। आदर करना आपने सिखाया है, लेकिन पूरा भरोसा करना नहीं सिखाया पिता, क्योंकि श्रापित हो जाएंगे हम। लेकिन हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पे है, क्योंकि वो भवन परमेश्वर का है, वो बंद नहीं हो सकता। वो कलाम परमेश्वर का है, वो चलता रहेगा, आशीषित होते रहेंगे लोग। जो आएगा वो आप आएगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। याद रखना, वचन कभी बंद नहीं हो सकता। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।